हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक का एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले दो वीडियोस में हमने एक में बेसिक कंसेप्ट देखा था इंश्योरेंस क्लेम का। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा प्लीज मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा इंश्योरेंस क्लेम का, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर से आपको वीडियोस पसंद आते हैं, ताकि आगे जब भी वीडियोस अपलोड किए जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फर्स्ट वाली वीडियो में हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम कि इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। फिर सेकेंड वीडियो में हमने इसका एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किया था विद एडजस्टमेंट वगैरह। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इंश्योरेंस क्लेम का जिसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है। तो जब डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है तो याद रखिएगा उस प्रॉब्लम में हमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है। और डेटर्स अकाउंट बनाने का पर्पस मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में कि डेटर्स अकाउंट बनाने का पर्पस होगा टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल, और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना का जो पर्पस होगा वो पर्पस क्या होगा, टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेज। पहले हमने देखा था कि टोटल 4 अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, उसका पर्पस होता है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मेमोरेंडम अकाउंट होता है, उसका पर्पस होता है टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। डेटर्स अकाउंट बनेगा, उसका पर्पस क्या होगा, टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल। इस क्रेडिट सेल को हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम अकाउंट में, मतलब करंट ईयर के सेल में ऐड कर देंगे, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कैश में। क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स एंड सप्लायर अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होगा, टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेज, और इस परचेज को क्या करेंगे, मेमोरेंडम में कैश परचेज दिया होगा तो उसमें ऐड करेंगे। तो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स मतलब कस्टमर जिनको हमने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट बेसिस। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फायर आउट हो जाए, आग लगे, आग लगती है तो गुड्स के साथ साथ अगर से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपने सेल कितना किया था, परचेज कितना किया था। तो उसके लिए फिर आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है और क्रेडिटर्स। तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में देखिएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका लिखना पड़ेगा, डेटर्स का, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, तो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट होता है जो हम हमारे कस्टमर से लिखवा के लेते हैं। डिसऑनर्ड मतलब उसने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, जस्ट लाइक चेक बाउंस होना, दैट इज अ बिल डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट चार्ज, कस्टमर के बिहाफ में हमने कोई एक्सपेंस पे किया होगा या फिर कस्टमर ने लेट पेमेंट किया तो उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उससे, तो वो आ जाएगा। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, याद रखिएगा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आएगा, जिसको क्या नाम दिया जाएगा, क्रेडिट से। क्रेडिट साइड में आप आओगे तो कैश रिसीव, मतलब कस्टमर से जो पैसा हमें मिला, अब वो कैश में भी मिल सकता है और चेक से भी मिल सकता है। देन बिल रिसीवेबल रिसीव। बिल रिसीवेबल अगर से रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, वही बिल अगर से डिसऑनर्ड होता है तो फिर डेबिट साइड। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट अलाउड। ऑब्वियसली बात है, हम हमारे कस्टमर्स को क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, तो वो लिखना पड़ेगा। बैड डेट्स, किसी कस्टमर ने कुछ पैसे नहीं दिया, अनरिकवर्ड अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर, वो अगर से दिया प्रॉब्लम में तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। नेक्स्ट वन इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवॉल्व। एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो ये आपका डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स से क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रेडिट से। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स या सप्लायर्स अकाउंट, जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया। अब ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट है, जो चीज इसके डेबिट साइड में वो इसके क्रेडिट में दिया है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिया था डेबिट साइड, तो क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। इधर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड था, इधर बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। जैसे हमें एग्रीमेंट, मतलब हमें बिल मिला तो बिल रिसीवेबल कहलाता है, लेकिन हमने बिल एक्सेप्ट करके दिया है सामने वाले सप्लायर को, हमने कंफर्म करके दिया है कि हाँ सर मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वो जो एग्रीमेंट होता है रिटन एग्रीमेंट, दैट इज अ बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड था, यहाँ पे क्या आएगा, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। यहाँ पे इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस चार्ज था, मतलब हमने चार्ज किया था कस्टमर पे, तो यहाँ पे सप्लायर ने हम पे चार्ज किया है, तो एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ड्यू। इधर क्रेडिट से ही फाइंड आउट हुआ था, इधर क्या फाइंड आउट होगा, क्रेडिट परचेज। तो ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है। अब देखिए जो डेटर्स का क्रेडिट है, क्रेडिटर्स के डेबिट में उससे अपोजिट दिया हुआ है। यहाँ दिया था कैश रिसीव, मतलब पेमेंट रिसीव, तो यहाँ पे आएगा कैश पेड, मतलब हम पे करेंगे सप्लायर्स को। इधर दिया था बिल रिसीवेबल रिसीव, यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। इधर डिस्काउंट अलाउड था, हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, लेकिन वैसे ही सप्लायर से हमें क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव। इधर सेल्स रिटर्न था, मतलब कस्टमर हमें रिटर्न करेगा, दैट मींस सेल्स रिटर्न, वैसे सप्लायर को हम रिटर्न करेंगे, दैट इज अ परचेज रिटर्न। उसका दूसरा नाम क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड। एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग
बैलेंस। तो डेटर से क्या फाइंड आउट होगा बताइए लास्ट टाइम, क्रेडिट सेल, और क्रेडिटर से क्या फाइंड आउट होगा, क्रेडिट परचेज। तो अभी हमें यही दो अकाउंट बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। देखिए प्रॉब्लम को एक बार रीड कर लेते हैं, आप लोग चाहो तो साथ में लिख लीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम। हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है। डेट ऑफ फायर दे रहा है, डेट ऑफ फायर क्या दे रहा है, तो 15th of September 2019। डेट ऑफ फायर इज 15th of September 2019। फिर स्टॉक दे रहा है 1st April 19। आई थिंक ये ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। 1st April फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता है, कितना है 24,000। ब्रैकेट में कहता है अंडर वैल्यूड, कितने से अंडर वैल्यूड है, बाय 20%। अंडर वैल्यूएशन का फॉर्मूला भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ अंडर वैल्यूएशन इनटू 100। तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है वो भी अंडर वैल्यूड है। कैश परचेज दिया हुआ 85,000, कैश सेल दे रहा है 50,000, वेजेस दे रहा है 12,000। कैरेज आउटवर्ड, एक होता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज वो ट्रेडिंग का पार्ट माना जाता है। कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज ऑन सेल, ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, ये एक्सीडेंट स्पॉट है। गलती से भी आप इसको मेमोरेंडम में नहीं लिखोगे, ट्रेडिंग में। डेटर्स दे रहा है, डेटर्स ऑन 1st April 19। आई थिंक ये फर्स्ट डे, दैट मींस ओपनिंग है ये, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 12,000। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कितना कैश रिसीव हुआ 75,000। डिस्काउंट अलाउड 2000, हमने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया। बैड डेट्स कितना है 1500। एंड डेटर्स एज ऑन 15th of September 19, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है आई थिंक लास्ट डे ऑफ द ईयर, मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड डेट ऑफ फायर का आखिरी दिन का डेटर्स है, मतलब डेटर्स का कौन सा बैलेंस माना जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। फिर क्रेडिटर्स का ओपनिंग दे रहा है 18,500। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, हमने कितना पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को 92,500। डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट कितना मिला सप्लायर से, क्रेडिटर से 1000। बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, हमने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करके दिया है कितना 8000। फिर बिल रिसीवेबल रिसीव, हमें कस्टमर से कितने का बिल रिसीव हुआ 12,000। गुड्स लॉस बाय एक्सीड, सॉरी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर। हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है। नहीं दिया होता तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना पड़ता। गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट 8000। सैलवेज स्टॉक, सैलवेज हम सब समझते हैं कि जो नहीं जरा जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ कितना 25। क्रेडिटर्स ऑन 15th of September, मतलब क्रेडिटर्स का क्लोजिंग हो गया 20,000। एन अमाउंट ऑफ पॉलिसी, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में भी पॉलिसी का अमाउंट दे रहा है कितना 1 लाख। तो हमें एवरेज क्लॉज के बारे में सोचना पड़ेगा। एक बार रिकॉल करके बताइए एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होगा, जब स्टॉक की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा आएगी। अगर से स्टॉक की वैल्यू 1 लाख से कम आती है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होता। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये फॉर्मेट लिख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें टोटल कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ट्रेडिंग अकाउंट की नीड है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग कब से कब तक रहेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर क्या है 1st April 2019 टू डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर इज 15th of September 2019। क्लियर। हमें टोटल 3 फॉर्मेट ड्रॉ करने हैं।
चलिए, तो ये 3 फॉर्मेट हमारे हो चुके हैं रेडी। हेडिंग्स क्या दोगे तो पर्टिकुलर्स अमाउंट पूरे तीनों फॉर्मेट में आपको यही लिखना है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग करना ध्यान से देखिएगा प्लीज। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं रहे हम, क्यों नहीं बना रहे मैंने बता दिया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया। शुरू करते हैं। पहला दे रहा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 19, ओपनिंग स्टॉक है। कहाँ लिखा जाएगा तो मेमोरेंडम के डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए ये अंडर वैल्यू है, क्या दे रहा है, अंडर वैल्यू बाय 20%। हम क्या करेंगे, 24,000 डिवाइडेड बाय 20%। अंडर वैल्यू में तो माइनस कर दोगे, 100 माइनस 20 इंटू 100, तो इसका आंसर देखिएगा कितना आता है, 24,000 100 माइनस 20 यानी 80 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 30,000। मतलब स्टॉक ओरिजिनली कितने का हमारे पास में 30,000, तो स्टॉक हो चुका है। इसके बाद देखिएगा कैश परचेज लिखोगे इनर कॉलम में, कैश परचेज कितना है 85,000। इनर में क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट परचेज में ऐड करना है हमें आगे जाके। कैश परचेज के बाद है कैश सेल कहां लिखा जाता है, मेमोरेंडम क्रेडिट बाय कैश सेल, इसे भी इनर कॉलम में लिखेगी। कैश सेल इज 50,000। कैश सेल के बाद देखिए क्या दे रहा है, वेजेस कहां लिखोगे, मेमोरेंडम डेबिट, वेजेस इज 12,000, वेजेस के बाद दे रहा है कैरेज आउटवर्ड। मैंने कहा कैरेज आउटवर्ड है, इसकी एंट्री नहीं होगी। कैरेज इनवर्ड होता तो मेमोरेंडम में लिखते हैं डेबिट साइड। डेटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल फर्स्ट डे मींस ओपनिंग माना जाएगा। डेटर्स का ओपनिंग डेटर्स के डेबिट साइड में आएगा। टू ओपनिंग बैलेंस कितना है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 12,000 डेटर्स के डेबिट में लिख दिया है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कहां लिखोगे, डेटर्स क्रेडिट बाय कैश रिसीव, कितना कैश रिसीव हुआ 75,000। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट अलाउड, हम कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे तो डेटर्स में आएगा क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट हमने दिया है 2,000, कितना डिस्काउंट दिया 2,000। इसके बाद बैड डेट्स भी डेटर्स क्रेडिट का पार्ट है, तो बैड डेट्स भी लिखोगे डेटर्स क्रेडिट बाय बैड डेट्स। कितना बैड डेट्स है 1500, अमाउंट केयरफुली देखिएगा। फिर डेटर्स ऑन 15th ऑफ सितंबर 2019, यानी ये कौन से दिन का है तो डेट ऑफ फायर का, मतलब लास्ट डे माना जाएगा। तो ये कौन सा बैलेंस कंसीडर करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स के कौन से साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 27,500, क्लियर। अगला है क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल फर्स्ट डे मींस ओपनिंग है, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग कहां आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड, टू ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना है 18,500। नेक्स्ट इज कैश पेड टू क्रेडिटर, जैसे हमने कस्टमर से कैश रिसीव हुआ वैसे हमने सप्लायर्स को कैश पे किया, तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड लिख दोगे कैश पेड। कितना कैश पे किया हमने क्रेडिटर्स को 92,500। कैश पेड के बाद डिस्काउंट रिसीव, सप्लायर से हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, डेबिट में लिख दोगे डिस्काउंट रिसीव कितना 12,000, सॉरी डिस्काउंट रिसीव इज 1,000,
डिस्काउंट रिसीव्ड इज 1000. बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड. बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड कहाँ आएगा? क्रेडिटर्स के डेबिट में. बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड. कितना बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड है? 8000. देन बिल रिसीवेबल रिसीव. बिल रिसीवेबल कहाँ लिखोगे? डेटर्स क्रेडिट. तो बाय बिल रिसीवेबल रिसीव्ड. बाय बिल रिसीवेबल रिसीव्ड. कितना बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ? 12000 का. तो बिल रिसीवेबल रिसीव्ड. नेक्स्ट वन इज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ये बाद में हम फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जब हमारा सेल निकल जाएगा. कितने परसेंट निकालना है सेल का? 25%. गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट कहाँ आएगा? मेमोरेंडम क्रेडिट. गुड्स गोज आउट. गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट. कितने का गुड्स लॉस हुआ? 8000. नेक्स्ट वन इज सैलवेज. सैलवेज तो वर्किंग नोट में काम में आएगा जब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम. फिलहाल इसे अकाउंट्स में लिखने की जरूरत नहीं. क्रेडिटर्स एज ऑन 15th of September. ये क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा. डेबिट साइड लिख दोगे टू क्लोजिंग बैलेंस. टू क्लोजिंग बैलेंस 20,000. एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ पॉलिसी. कितना? 1 लाख. पॉलिसी का अमाउंट दिया है 1 लाख. बाद में देखिएगा कि एवरेज क्लोज अप्लाई होगा या नहीं. अब देखिएगा, अब ये जो दो अकाउंट बनाए, पहले डेटर्स और क्रेडिटर्स क्लोज होगा, उसके बाद क्लोज होगा मेमोरेंडम. डेटर्स अकाउंट का टोटल करिएगा, डेटर्स क्रेडिट का टोटल करिएगा, ज्यादा आने वाला है. 75,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 12,000 प्लस 27,500. कितना आ गया टोटल? 1,18,000. 1,18,000. अब 118 में से हम क्या करेंगे? डेबिट जो है वो माइनस कर देंगे. तो माइनस कर दीजिएगा 12,000. कितना आ गया? 1,06,000. 1,06,000 बैलेंस आ चुका है. ये 1,06,000 को क्या नाम देंगे हम? डेटर्स अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था बताइए? टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल करेंगे. तो ये क्रेडिट सेल है बैलेंसिंग फिगर. और इससे हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे मेमोरेंडम में. यहाँ पे ऐड कर देंगे क्रेडिट सेल. कितना है क्रेडिट सेल? 1,06,000. कितना? 1,06,000. अब आते हैं क्रेडिटर्स पे. इसका डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा हमेशा. 92,500 प्लस 1,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000. टोटल इज 121,500. 121,500. 121,500 में से माइनस कर दीजिएगा ओपनिंग बैलेंस 18,500. तो 1,03,000. 1,03,000. 1,03,000 को क्या नाम दिया जाएगा? जो हमारा पर्पस था. क्या पर्पस था? टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेज. टू फाइंड आउट क्रेडिट परचेज. क्लियर? और ये क्रेडिट परचेज को क्या करेंगे? परचेज में ऐड कर देंगे. कैश परचेज में क्रेडिट परचेज. कितना क्रेडिट परचेज? 1,03,000. 1,03,000. चलिए टोटल करते हैं मेमोरेंडम का. देखिए इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? तो इसका टोटल आ जाएगा 1,56,000. कितना आएगा? 1,56,000 आएगा. अब परचेज का टोटल निकालिएगा आउटर में. 85,000 प्लस 1,03,000. इसका टोटल आता है 1,88,000. 1,88,000. अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया था कितना? 25%. कुछ नहीं दिया तो सेल पे माना जाएगा. सेल कितना है? 1,56,000. 156 इंटू 25%. अगर से ऑन कॉस्ट होता तो फॉर्मूला अलग अप्लाई करते हैं. फिलहाल सेल पे माना जाएगा तो 156 का कितना परसेंट? 25%. यहाँ पे 39,000. कितना आ गया? 39,000. डेबिट का टोटल करते हैं 39,000 प्लस 12,000 प्लस 1,88,000 प्लस 30,000. 2,60,000.
69,000 आ गया आपका डेबिट 269 माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा पहले 269 माइनस 1,56,000 माइनस 8,000, तो 1,05,000 आ रहा है आपका क्लोजिंग स्टॉक, 1,05,000। ये 1,05,000 क्या माना जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इस तरीके से आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर से क्या फाइंड आउट किया था, क्रेडिट से, उसको मेमोरेंडम के कैश सेल में प्लस कर दिया। क्रेडिटर से क्या फाइंड आउट किया, क्रेडिट परचेज, उसको मेमोरेंडम के डेबिट में कैश सेल में प्लस कर दिया। तो देखिए अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा है, 1,05,000। चलिए फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं यहां से। सैलरीज कितना है, 25,000 है। तो दोस्तों आपको यहां तक के समझा होगा। अब देखिए हम फाइनल आंसर पे आ जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम पहले क्या लिखते हैं बताइए, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं जो मेमोरेंडम से फाइंड आउट हुआ है, कितना है 1,05,000। उसमें से आप क्या करोगे, सैलवेज माइनस कर दोगे। सैलवेज स्टॉक कितना है, तो सैलवेज स्टॉक था 25,000, तो ये कितना बचेगा आपका 80,000 बचेगा। ये 80,000 को क्या माना जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक। इसे हम क्या नाम देंगे, लॉस ऑफ स्टॉक। की आग लगी थी तो कितना स्टॉक था 1,05,000, लेकिन उसमें से 25,000 का स्टॉक आपका बच गया था, दैट इज द सैलवेज। मतलब एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 80,000। अगर से क्वेश्चन में पॉलिसी के अमाउंट नहीं दिया होता, सपोज ये 1 लाख रुपीस नहीं दिया होता, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में पॉलिसी का अमाउंट है, पॉलिसी कितनी की है, 1 लाख रुपीस की है। पॉलिसी कितनी की है, 1 लाख की। अब यहाँ पे देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, 1 लाख से ज्यादा है, मतलब आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर ये नहीं माना जाएगा, वो एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। एवरेज क्लॉज क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी की वैल्यू कम है और स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, करेक्ट। पॉलिसी की अमाउंट, पॉलिसी 1 लाख का, जबकि स्टॉक कितने का, 1,05,000। अगर से पॉलिसी का अमाउंट 1,50,000 होता तो हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एवरेज क्लॉज में हम फाइनली आंसर लिखेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। कितने की पॉलिसी है, 1 लाख रुपीस की। कितने की पॉलिसी है, 1 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, 1,05,000 आया, जबकि लॉस ऑफ स्टॉक कितना है आपका 80,000। लॉस ऑफ स्टॉक कितना है 80,000। तो देखिए अब इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना पैसा लेना है, तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,05,000 इनटू 80,000। आंसर आ चुका है 76,190, राउंड ऑफ करके 76,190, ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम इज ₹76,190। एवरेज क्लोज क्यों अप्लाई किया, क्योंकि पॉलिसी का अमाउंट दिया था, पॉलिसी का अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक से कम थी। लिख लीजिएगा प्लीज।